कमजोर होना बंद करो। हाँ, मैंने यही कहा। कड़वा लगा? जरा सोचो, किसने तुम्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जिंदगी तुम्हारे साथ नरमी से पेश आएगी? किसने तुम्हें यह झूठा यकीन दिलाया कि सफलता सिर्फ चाहने भर से मिल जाएगी, बिना उसे योग्य बनने की मेहनत किए? दुनिया कमजोरी के आगे नहीं झुकती, ये बस देखती है और फिर कुचल देती है। सच्चाई कड़वी है लेकिन सीधी है। या तो तुम अब अपने आप को मजबूत बना लो या फिर बाद में टूट कर बिखरने को तैयार रहो। जिंदगी में कोई तटस्थता नहीं होती। या तो तुम विकसित हो रहे हो या सड़ रहे हो, या तो आगे बढ़ रहे हो या बहानों में खुद को दबा रहे हो। और नहीं, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। जिस नायक का तुम इंतजार कर रहे हो वो तुम खुद हो। क्या तुमने कभी गौर किया है कि ज्यादातर लोग तकलीफ से ऐसे भागते हैं जैसे कोई राक्षस आग से भागता है? ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन चुकी है। जो ही थोड़ी सी पीड़ा, मेहनत या अनिश्चितता सामने आती है, वे पीछे हट जाते हैं। कहते हैं मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या फिर अभी तनाव लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर वे अपनी भीतर की कमजोरी को पोषण दे रहे होते हैं। और अधिकांश लोग ये नहीं समझते कि जितना ज्यादा तुम इस भीतरी कोमलता को खिलाओगे, ये उतनी ही तेजी से बढ़ेगी और एक दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी पर हावी हो जाएगी। जिसे लोग अक्सर स्वयं की देखभाल कहते हैं, वह वास्तव में आत्मदया होती है। एक मीठे झर की तरह जो मीठे बहानों से तुम्हें मदहोश कर देती है और धीरे धीरे तुम्हारी सबसे कीमती उम्र को चुरा लेती है। ध्यान रखना, जिंदगी कभी इतनी सहज नहीं होगी कि तुम बिना बलिदान के कुछ महान हासिल कर सको। असुविधा ही विकास की पालना है। बिना दबाव के कोई विकास नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई जीत नहीं होती। और यही है असली सूत्र। दर्द तो होगा ही, या तो अनुशासन का दर्द या फिर पछतावे का। तुम्हारी पसंद है कौन सा दर्द सहना है। पहला दर्द क्षणिक है, दूसरा जिंदगी भर का हो सकता है। मैंने उन लोगों को हारते देखा है जिनके पास जीतने के लिए सब कुछ था, बेहद तेज, बेहद काबिल, लेकिन दिल से कमजोर। उनमें से एक, जिसे मैं आज भी अफसोस के साथ याद करता हूं, उसका दिमाग एक तेज रेजर की तरह था, लेकिन वो असफलता का ख्याल भी सहन नहीं कर पाता था। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता था कि चीजें उसकी पूरी तरह से पकड़ में न हों, इसलिए वो जोखिम से बचता था, तकलीफ से बचता था और इस तरह मर गया, अपने विचारों को दराजों में बंद करके। जबकि उससे कम प्रतिभाशाली लेकिन अधिक साहसी लोगों ने दुनिया बदल दी। और मैंने ये सबक खुद की हड्डियों में सीखा। जब मेरी पहली कमाई का स्रोत चला गया तो मेरे पास रोने या रुकने का वक्त नहीं था। मैंने पत्रिकाएं बेची, कोयला बेचा, चंद भारतीय रुपये के बदले लेखों की पेशकश की। ये मैंने इसलिए नहीं किया कि ये आसान था, बल्कि इसलिए कि जरूरी था। एक बार मैंने एक बर्फीले कमरे में अखबारों में लिपटकर रात बिताई थी। सीने पर एक पांडुलिपि रखी थी, वही जो एक दिन मेरी विरासत की नींव बन गई। क्या वो पल आरामदायक था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी ठंड में मैंने खुद को तपाया और आज भी हर दिन तुम्हारे सामने वही चुनाव खड़ा होता है। उठकर वो करना जो जरूरी है, चाहे मन न हो, या फिर टालने की नरम तकिया को गले लगाना। वो लक्ष्य जो तुम बार बार टालते हो, वो बातचीत जिससे तुम बचते हो, वो बदलाव जो तुम्हें डराता है, ये सब तुम्हारी वृद्धि के द्वार हैं। लेकिन ये दरवाजे सिर्फ असुविधा की कुंजी से खुलते हैं। और सुनो, असुविधा ही तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हर कोई मजबूत लगता है, लेकिन जब दबाव बढ़ता है, जमीन हिलती है, तब असली चरित्र उजागर होता है। क्या तुम कभी उस स्थिति में रहे हो जहां तुम्हें सही और आसान के बीच चुनाव करना पड़ा हो? और कितनी बार तुमने आसान रास्ता चुना है? तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ लड़ेगा, कहेगा कल कर लेना, तुम एक ब्रेक डिजर्व करते हो, तुम थक चुके हो। वो खुद को तर्क, सामान्य ज्ञान और दया का रूप देकर तुम्हें समझाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, वो आवाज तुम्हें बचाने के लिए नहीं है, वो तुम्हें कमजोर बनाए रखने के लिए है। और यही वह पल है जब तुम्हें कार्रवाई करनी है, नफरत से नहीं बल्कि दृढ़ता से। खुद से कहना है, नहीं, अब मैं और कमजोर नहीं बनूंगा,
क्योंकि हर बार जब तुम कठिन रास्ता चुनते हो और उसे पार करते हो, तुम पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा मजबूत होने लगती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तुम्हें शुरुआत किसी विशाल युद्ध से नहीं करनी है। छोटे से शुरू करो, लेकिन अभी शुरू करो। 1 घंटा पहले जागो, उस काम को पूरा करो जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे हो। उस सच्चाई का सामना करो जिससे तुम बार बार भागते हो। असुविधा दरवाजा खटखटाएगी, उसे एक शिक्षक की तरह स्वीकार करो, क्योंकि वह तुम्हें जो भी सबक देता है वह तुम्हारे भीतर घड़ी जा रही उस मानसिक कवच की एक नई परत बन जाता है। और यह मत भूलो, जो लोग जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर न तो प्रतिभा है, न ज्ञान, न ही अवसर। यह अंतर इस बात में है कि वे असुविधा को झेलते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। क्या तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? तो फिर भागना बंद करो। जानबूझकर उस रास्ते को चुनो जो सबसे चुनौतीपूर्ण है, इसलिए नहीं कि वह बेरहम है, बल्कि इसलिए कि वह जरूरी है। क्योंकि हर विकास में मेहनत शामिल होती है, हर प्रगति दर्द के साथ आती है, और हर सच्ची जीत के लिए साहस चाहिए होता है। क्या तुम्हें पता है कि ज्यादातर पुरुष और महिलाएं अपनी जिंदगी का अंत पछतावे के साथ क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि उनमें प्रतिभा की कमी थी, और इसलिए भी नहीं कि उन्हें अवसर नहीं मिले, बल्कि इसलिए कि उन्होंने बिना स्पष्ट दिशा के जीवन जिया, बिना किसी ठोस उद्देश्य के। जैसे पत्ते हवा में उड़ते हैं, वे परिस्थितियों के हवाले हो गए। हमेशा व्यस्त पर बहुत कम उत्पादक, हमेशा चलते हुए पर कभी सही दिशा में नहीं। अधिकांश लोग हर दिन सुबह उठते हैं बिना यह जाने कि वे क्या बना रहे हैं। वे बस प्रतिक्रिया देते हैं, घड़ी की अलार्म पर, बिलों पर, दिन की जिम्मेदारियों पर। लेकिन अगर तुम उनसे पूछो कि वे अब से 3 वर्षों बाद कहां होना चाहते हैं, तो उनका मौन उनकी आंतरिक भ्रम की गवाही देता है। उन्हें नहीं पता, और जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है, वह कुछ भी स्वीकार कर लेता है। वह थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, वह हर चीज में उलझ जाता है। लेकिन बिना स्पष्ट उद्देश्य के सच्ची सफलता संभव नहीं है। मन को दिशा की जरूरत होती है, जैसे नाव को पतवार की, नहीं तो वह भटकने लगता है, और भटकते हुए सपने खो जाते हैं, प्रतिभाएं व्यर्थ हो जाती हैं, और जीवन बीत जाता है बिना कोई विरासत छोड़े। मुझे आज भी वह दिन स्पष्ट रूप से याद है जब मैंने यह निर्णय लिया कि मैं सफलता के सिद्धांतों को व्यवस्थित करके एक पुस्तक लिखूंगा। यह केवल एक विचार नहीं था, यह एक ठोस निर्णय था, एक मिशन। मुझे पता था कि मैं क्या करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं, और किसके लिए करना चाहता हूं। और उस स्पष्टता ने मेरे हर निर्णय को मार्गदर्शन दिया, यहां तक कि सबसे कठिन निर्णयों को भी। जब कोई बाधा सामने आती तो मैं यह नहीं सोचता कि क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, बल्कि मैं बस एक नई रणनीति ढूंढता, क्योंकि लक्ष्य पहले से ही स्पष्ट था। और जब मंजिल साफ होती है तो संदेह की ताकत कमजोर हो जाती है। इतिहास के महान लोगों को देखो, किसी ने भी बिना सोच विचार के काम नहीं किया। हेनरी फोर्ड ने केवल इसलिए अपनी फैक्ट्रियां नहीं बनाई क्योंकि उनके पास एक सपना था, उनके पास एक योजना थी, एक उद्देश्य था। वे दुनिया के परिवहन को बदलना चाहते थे, और इससे भी आगे वे उसे विस्तार से देख सकते थे। वे ऐसी सड़कों की कल्पना करते थे जो सस्ती कारों से भरी हों, जहां पहले सिर्फ घोड़े की गाड़ियां चलती थीं। यह स्पष्टता उनके हर निर्णय को दिशा देती थी, निर्माण लाइन से लेकर उत्पाद की अंतिम कीमत तक। और तुम, आखिरी बार कब तुमने शांति से बैठकर साहस के साथ खुद से यह सवाल पूछा, मैं अपनी जिंदगी से वास्तव में क्या बनाना चाहता हूं? मैं उन धुंधले सपनों की बात नहीं कर रहा, जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूं या मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं बात कर रहा हूं स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्यों की, जिन्हें तुम पूरी लगन से प्राप्त कर सको और ईमानदारी से मूल्यांकन कर सको। उन्हें लिखो, अपने उद्देश्य को दृश्य बनाओ, हर सुबह और हर रात उसे पढ़ो, उसे अपनी दिशा सूचक बना लो, क्योंकि उसके बिना तुम ध्यान भटकाने वाली चीजों के लिए आसान शिकार बन जाओगे। हर नई प्रवृत्ति, हर नई सामाजिक दबाव के साथ तुम अपनी दिशा बदल लोगे। और जो व्यक्ति लगातार दिशा बदलता है
वह कहीं नहीं पहुंचता, वह बस अपनी ऊर्जा नष्ट करता है। उद्देश्य की स्पष्टता में इतनी ताकत होती है कि वह तुम्हारे बाहरी हालातों को भी ढालने लगती है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो तुम्हें वे अवसर दिखाई देने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। सही लोग सामने आने लगते हैं, विचार अधिक स्पष्टता के साथ बहने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों के पक्ष में काम करता है जो पूरी निश्चय के साथ जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं, स्पष्टता कोई संयोग से मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक ऐसी चीज है जिसे सींचा जाता है। इसके लिए चाहिए मौन, आत्मचिंतन और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति निर्मम ईमानदारी। आपको यह स्वीकार करने का साहस चाहिए कि कहीं आप दूसरों की इच्छाओं को तो नहीं दोहरा रहे, या विरासत में मिले सपनों को जी रहे हैं, या कोई ऐसा रास्ता चल रहे हैं जो आपको थोपा गया है। क्योंकि सच्चा उद्देश्य बाहर से नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है और वह केवल उन्हीं को प्रकट होता है जो उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। यदि मैं आपको एक व्यावहारिक सलाह दूं तो वह यह होगी, हर दिन एक निश्चित समय निकालिए और अपने लक्ष्यों को लिखित रूप में दोहराइए। केवल मन में सोचने से नहीं होगा, उन्हें कागज पर लिखिए। अपनी मंशाओं को आकार दीजिए। लिखे हुए शब्दों में शक्ति होती है, वे अमूर्त विचारों को स्थिरता देते हैं और सपनों को वास्तविक ढांचे में बदल देते हैं। और जब आप उन लक्ष्यों को रोज पढ़ेंगे तो खुद से यह पूछना शुरू करें, क्या यह निर्णय मुझे उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे मैं बनाना चाहता हूं, या उससे दूर? जब आप इसे अनुशासन के साथ करेंगे तो आपका रास्ता साफ होता जाएगा, निर्णय लेना सरल हो जाएगा, भटकामों का आकर्षण फीका पड़ जाएगा और हर एक कदम के साथ आप महसूस करेंगे कि आप संयोग से नहीं, उद्देश्य के साथ जी रहे हैं। जब मैं राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के कार्यालय में पहुंचा तो वह भाग्य नहीं था, वह एक यात्रा का परिणाम था जो स्पष्टता से शुरू हुई, परिश्रम से बनी रही और एकाग्रता से सुरक्षित रही। क्योंकि जिसे सशक्त उद्देश्य प्राप्त है उसे बहानों की जरूरत नहीं होती, उसे केवल दिशा की आवश्यकता होती है और उस दिशा पर चलने का साहस। जिंदगी आपको परखेगी, एक बार नहीं, बार बार, और अक्सर तब जब आप इसकी कल्पना भी नहीं कर रहे होंगे। यह आपके दरवाजे पर जोर से दस्तक देगी और आपसे ज्यादा मांगेगी जितना आप सोचते हैं कि सहन कर सकते हैं। यह आपको घुटनों पर ला सकती है, लेकिन यह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए होगा कि आप किस मिट्टी के बने हैं। और यह वही क्षण होता है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वहीं आपको अलग बनना होगा, आपको दर्द में ढलना होगा, दर्द से पराजित नहीं होना होगा। धैर्य केवल एक प्रशंसनीय गुण नहीं है, यह हर स्थायी सफलता की बुनियाद है। यही फर्क है उस व्यक्ति में जो गिरता है और उठ खड़ा होता है, और उसमें जो गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। जिन सबसे प्रेरणादायक लोगों से मैं मिला हूं, उनमें एक बात समान थी, उन्होंने भयावह पराजय का सामना किया था, उनकी आलोचना हुई, उन्हें धोखा मिला, उन्हें छोड़ा गया, उन्हें कम आंका गया, फिर भी उन्होंने चलना नहीं छोड़ा, उन्होंने हार नहीं मानी। जब सब कुछ सही चल रहा हो तब मजबूत दिखना आसान होता है, लेकिन सच्ची शक्ति तब प्रकट होती है जब सब कुछ ढहने लगे, जब धन समाप्त हो जाए, यानी उस समय के हिसाब से 5,000 रुपए से भी अधिक की हानि हो जाए, जब कोई दरवाजा बंद हो जाए, जब मित्र धोखा दे जाए, जब स्वास्थ्य जवाब दे जाए, तब आत्मा तय करती है कि नियंत्रण में कौन है, भय या विश्वास। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप दर्द से अछूते हैं, इसका अर्थ है उसे आंखों में आंखें डालकर सहने की क्षमता। असफलता को देखकर कहना, तू मुझे परिभाषित नहीं करती। हाँ, रोना भी ठीक है, महसूस करना भी ठीक है, लेकिन फिर भी चलते रहना जरूरी है, क्योंकि रुकना कभी विकल्प नहीं रहा। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में 1000 से अधिक बार असफलता का सामना किया। कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, जिद्दी और भ्रमित कहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात समझी जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। हर असफलता एक हार नहीं थी, वह एक चरण था।
हर ना उन्हें उस हाँ के करीब ले जा रहा था जो दुनिया को बदलने वाला था। और अगर वह 999वीं कोशिश पर रुक गए होते, शायद आज भी हम मोमबत्तियों की रोशनी में कहानियां सुना रहे होते। जिन वर्षों में मैंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, मुझे प्रकाशकों ने ठुकरा दिया, शंकालुओं ने उपहास किया और उन लोगों ने धमकियां तक दी जो नहीं चाहते थे कि ये विचार दुनिया में फैले। एक समय ऐसा भी आया जब मुझे आर्थिक और निजी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी कीमत उस समय के अनुसार 7,500 रुपए से अधिक थी, और मैंने सब कुछ छोड़ देने का मन बना लिया था। लेकिन मेरे भीतर की एक छोटी सी लौ, वह स्थिरता की चिंगारी, मुझसे बोली, आगे बढ़ो। और मैंने ऐसा ही किया। एक बार में एक कदम, हर दिन एक पैराग्राफ, और उस दर्द से जन्मा वह ग्रंथ अंततः लाखों जिंदगियों को छू गया। यही है धैर्य, बिना तालियों के, बिना किसी आश्वासन के भी चलते रहना, केवल विश्वास के सहारे। यहां तक कि जब सब कुछ तुम्हें रुक जाने के लिए चिल्ला रहा हो, तब भी तुम्हें फिर से उठना होता है, और फिर से और फिर से। फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार गिरते हो, तुम हर बार ज्यादा मजबूती से उठते हो, ज्यादा समझदारी के साथ और ज्यादा ताकत के साथ, क्योंकि हर गिरावट के साथ तुम अपने भीतर की कमजोरता को पीछे छोड़ते हो। हर जख्म के साथ साहस की एक नई परत जन्म लेती है। क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो पहले ही अड़चन पर टूट गया हो, जिसने दूसरों को, सरकार को या किस्मत को दोष दिया हो? ईमानदारी से बताओ, कितनी बार तुमने खुद ऐसा किया है? कितनी बार तुमने किसी के मजाक उड़ाने पर या किसी के तुम्हारे ऊपर विश्वास न करने पर कोशिश करना छोड़ दिया? कितनी बार तुमने अपने सपने को एक पल की आरामदेही के बदले में छोड़ दिया और फिर चुपचाप पछताया? सच कड़वा है, जो अंदर से कमजोर होता है वो जल्दी हार मान लेता है, लेकिन जिसकी आत्मा कठोर हो जाती है वो कभी नहीं रुकता। कठोर होने का मतलब संवेदनशीलता खोना नहीं है। इसका अर्थ है एक ऐसा दिल विकसित करना जो उद्देश्य से बख्तरबंद हो और विश्वास से निर्देशित हो। यह जानना कि दर्द तो गुजर जाएगा, लेकिन पछतावा हमेशा रह जाएगा। अब एक शक्तिशाली अभ्यास अपनाओ। जब भी तुम किसी असफलता या मुश्किल का सामना करो, खुद से यह सवाल पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? ये मुझे किस रूप में बदल रहा है? इस बाधा को पार करने के लिए मुझे किस इंसान में बदलना होगा? ये सवाल तुम्हारी पीड़ा को देखने का तरीका बदल देंगे, वे दुख को निर्माण में बदल देंगे। और यही, मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति के पास होने वाला सबसे शक्तिशाली हथियार है। उन लोगों में मत शामिल हो जो बीच में रुक जाते हैं। उन लोगों में रहो जो डटे रहते हैं, जो लौटते हैं, जो तब तक प्रयास करते हैं जब तक असंभव भी अपरिहार्य न हो जाए। क्योंकि जब तुम एक अटूट सहनशीलता विकसित कर लेते हो, तब डरने के लिए कुछ नहीं बचता। ना स्वीकृति, ना असफलता, ना आलोचना। कुछ भी तुम्हें तुम्हारे रास्ते से नहीं हटा सकता। तुम इस्पात की तरह बन जाते हो। जितनी अधिक आग, उतनी अधिक मजबूती। तुम असफल होोगे, तुम दुख झेलोगे, तुम्हें ना सुनना पड़ेगा, तुम गिरोगे, लेकिन अगर तुम चलते रहे तो जीत तुम्हारी होगी। और सिर्फ जीत नहीं, बल्कि तुम अपने सफर से दूसरों को भी प्रेरित करोगे, क्योंकि सहनशीलता संक्रामक होती है। जब कोई देखता है कि तुम भार सहकर भी आगे बढ़ रहे हो, तो वह अपने भीतर भी आगे बढ़ने की ताकत खोज लेता है। इसलिए अगर इस जीवन में कोई एक चीज है जिसे तुम कभी नहीं खो सकते, तो वो है फिर से उठने की क्षमता, हमेशा। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, तुम दुनिया से और खुद से ये कहते हो, मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, कभी नहीं। क्या कभी तुम्हारे अंदर एक जोरदार प्रेरणा जगी है, एक स्पष्ट विचार आया है, एक अंदरूनी पुकार महसूस हुई है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम वहीं रुके रहे? तुमने खुद से कहा, मैं कल शुरू करूंगा, मुझे थोड़ा और सोचने की जरूरत है, जब मैं ज्यादा तैयार हो जाऊंगा। और वह कल हफ्तों में बदल गया, महीनों में, शायद सालों में। सच ये है कि सपनों का सबसे बड़ा हत्यारा असफलता नहीं है, बल्कि झक है। वो नरमी जो सतर्कता का चोला पहनकर तुम्हें जकड़ लेती है और तुम्हारी पूरी संभावनाओं को रोक देती है। दुनिया उन लोगों से भरी हुई है जिनमें प्रतिभा थी, लेकिन जिन्हें कभी सुना नहीं गया।
क्योंकि उनमें क्षमता की कमी नहीं थी, बल्कि वे हिचकिचा गए। उन्होंने बहुत इंतजार किया, उन्होंने डर को विवेक का रूप दे दिया, और जब तक वे सही समय का इंतजार करते रहे, कोई और जिसके पास कम संसाधन और कम तैयारी थी आगे बढ़ गया और जीत गया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बिना सोचे समझे काम करो, बल्कि यह समझो कि प्रेरणा की एक समय सीमा होती है। जब भीतर की आग जलती है तो तुम्हें चलना पड़ता है, इससे पहले कि वह बुझ जाए। अवसर दरवाजा नहीं खटखटाते, वे चुपचाप तेजी से गुजरते हैं, और केवल वे ही उन्हें पकड़ते हैं जो सतर्क होते हैं और बिना देरी के काम पर लग जाते हैं। मैंने खुद इसे बेहद गहराई से सीखा जब मेरी मुलाकात एंड्रयू कार्नेगी से हुई। उस बातचीत ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने मुझे एक चुनौती दी, एक ऐसी सफलता की विचारधारा बनाओ जिसे एक साधारण इंसान भी सीख सके। लेकिन एक शर्त थी, मुझे स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए केवल 20 सेकंड दिए जाएंगे। 20 सेकंड, इस पर सोचो। अगर मैं हिचकता, अगर मैं जोखिम तौलता, अगर मैं गारंटी खोजता, तो शायद वहीं मेरी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन मैंने हाँ कहा, डर के बावजूद हाँ, बिना सारे जवाबों के हाँ। लेकिन इतना साहस जरूर था कि मैं हाँ कह सका। और यही वह साधारण सा निर्णय लेने और कार्रवाई करने का क्षण था जिसने एक ऐसी दिशा में मेरी किस्मत को आगे बढ़ा दिया जो मेरी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला था, और लाखों अन्य लोगों की भी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कितनी बार बदल सकती थी अगर आपने उस पल में हिम्मत दिखाई होती जब दिल ने आपको आगे बढ़ने को कहा था? कितने अवसर चूक गए क्योंकि आपने ज्यादा देर तक इंतजार किया? कितनी बार आपने अपनी निष्क्रियता को इन शब्दों में छुपा दिया, अभी सही समय नहीं है, या मैं ईश्वर का संकेत मिलने का इंतजार कर रहा हूं? सच, जो कड़वा जरूर है मगर आपको आजाद करता है, ये है वह संकेत आपका स्वयं का इच्छा थी। आपके भीतर जल उठी वह आग ही असली निमंत्रण थी, और आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। क्रिया केवल गति नहीं होती, वह एक स्थिति होती है। हर कार्य जो आप करते हैं वह दुनिया को और आपको स्वयं को यह बताता है कि आप अपने सपनों को गंभीरता से लेते हैं। और हर बार जब आप टालते हैं तो आप इसके विपरीत संदेश भेजते हैं। मेरे सपने प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं कर सकते, क्योंकि समय नहीं रुकता। यह संसार तब तक धीमा नहीं चलेगा जब तक आप तैयार महसूस करें। और ईमानदारी से कहूं तो आप कभी पूरी तरह से तैयार महसूस नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करता। इतिहास के महान लोग भी अंदर से कांपते थे, उन्हें भी डर लगता था, लेकिन वे फिर भी आगे बढ़ते थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि रास्ता चलने पर ही दिखता है। स्पष्टता शुरू करने की शर्त नहीं है, बल्कि उन लोगों को पुरस्कार के रूप में मिलती है जो शुरुआत करते हैं। हर कदम जो आप उठाते हैं वह अगला कदम बनाता है, और जितना अधिक आप चलते हैं उतना ही अधिक आत्मविश्वास बनता है। और यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग बताते हैं। जितनी ज्यादा आप कार्रवाई करते हैं उतनी ही अधिक हिम्मत आपके भीतर जन्म लेती है। साहस एक मांसपेशी की तरह होता है, अभ्यास से यह मजबूत होता है। आज के छोटे छोटे प्रयास कल के महान कार्यों की नींव बनते हैं। इसलिए उस पूर्ण योजना का इंतजार करना बंद करें। ऐसी कोई योजना नहीं होती, और अगर होती भी तो वह पहले ही बाधा में बदल जाती। यदि आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो पहले पन्ने से शुरुआत करें। यदि आप व्यापार करना चाहते हैं तो अपनी पहली बिक्री करें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। यदि आप किसी और शहर में जाना चाहते हैं तो अपना सामान पैक करना शुरू करें, अभी कार्य करें, क्योंकि क्रिया में एक अद्वितीय परिवर्तनकारी शक्ति होती है जो किसी और चीज में नहीं होती। यह संदेह की श्रृंखला को तोड़ देती है, यह डर की आवाज को शांत कर देती है, और यह एक ऐसी ऊर्जा को गतिशील कर देती है जो परिणामों, साथियों और समाधान को खींचती है, जिन्हें आप स्थिर खड़े रहकर कभी नहीं देख सकते। आपने कितनी बार सुना है कि समय सब कुछ ठीक कर देता है? यह आधा सच है। समय केवल तभी ठीक करता है जब आप उसमें कुछ करते हैं, वरना यह सिर्फ पछतावे का ढेर बनाता जाता है। मैंने उन पुरुषों को देखा है जिन्होंने 3 दशकों से अधिक का समय इस सही समय की प्रतीक्षा में बिता दिया, और जब अंततः उन्होंने साहस दिखाया तब शरीर में बल नहीं था, मन में ऊर्जा नहीं थी, और उनके
सपने वे मर चुके थे, इसलिए निर्णय लें, अभी, न कि कल, न कि भोजन के बाद, अभी इसी क्षण, क्योंकि जीवन इसी समय में घटित होता है और केवल अभी में ही आपका साहस परखा जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है और उसे उपलब्धि में बदला जा सकता है। जब भी आप क्रिया करते हैं, आप एक ऐसी जिंदगी के एक कदम और करीब पहुंचते हैं जो वास्तव में जीने लायक है, जो आप सबसे अधिक चाहते हैं, जो आप चुपचाप रात को सोने से पहले सोचते हैं। वह आपकी उस निर्णय के दूसरी ओर है और वहां तक पहुंचाने वाला एकमात्र पुल है क्रिया। इस क्षण को अपना सबसे बड़ा सहयोगी बना लें, क्योंकि यही समय आपके पास है। बाकी सब भ्रम है। अब और विलंब न करें, पहला कदम उठाएं और फिर कभी रुके नहीं। यदि एक बात है जिसे आपको हमेशा के लिए याद रखना चाहिए तो वह यह है, जो दुर्बलता आप आज सहन करते हैं वही कल आपको नीचे गिरा देगी। जीवन साहस की मांग करता है, दृढ़ता की मांग करता है और यह मांग करता है कि आप उस आराम को त्याग दें जो आपको कमजोर करता है और उस असुविधा को अपनाएं जो आपको मजबूत बनाती है। इस समय आप जहां भी हों वह मायने नहीं रखता। असली प्रश्न यह है कि क्या आप उस पीड़ा का, उस चुनौती का और उस निर्माण की प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि संसार दुर्बलों के लिए स्थान नहीं छोड़ता, यह केवल उनके आगे झुकता है जो निश्चय में अडिग है। अब जब आपने इस सत्य को समझ लिया है तो अपनी यात्रा जारी रखें। आपके सामने एक और कदम प्रकट हो रहा है, एक और कुंजी, ज्ञान की एक और परत जो पूरी तरह से बदल सकती है कि आप कैसे जीते हैं, कैसे सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। आगे बढ़े, उस सीढ़ी का एक और पायदान चढ़ें जिसे केवल साहसी लोग चढ़ते हैं। आज स्वयं को कल से कम 100वां भाग बेहतर बनाएं। इस क्षण तक मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।